नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको बिरला मंदिर लेकर आया हूँ। ये दिल्ली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। आप इसके बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये देखिए, ये पानी हाथ पैर धोने के लिए देखो फूल माला वाली बैठी हुई है। उसके बगल में मंदिर है और मंदिर में जाने के लिए आपको दूसरे चप्पल बाहर उतारने पड़ेंगे और आपको अपना मोबाइल भी वहाँ पर देना पड़ेगा। वो आपका मोबाइल आपके लॉकर में रख देंगे। तो अंदर किसी भी तरह का गैजेट अलाउ नहीं है। खास तौर से मोबाइल और कैमरा वो आपको लॉकर में रख देंगे और जूते चप्पल भी बाहर रख देंगे। तो अभी हम मंदिर का तो वीडियोग्राफी कर ही नहीं सकते, तो अब हम मंदिर से पहले जस्ट एक गेट पड़ता है, हम उस गेट में एंटर कर रहे हैं। पर आप ये देखिए, ये मंदिर में एंटर करते ही आपके राइट साइड में है, ये तो शॉप है। यहाँ पर आगे चलकर देखेंगे ये टूर एंड ट्रैवल का करते हैं। और राइट साइड में आप जब देखेंगे तो ये धर्मशाला है। ये धर्मशाला में नॉन एसी रूम 600 रुपये में और शेयरिंग नॉन एसी रूम 600 रुपये में, उसमें 2 लोग रह सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा रहने होंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और एसी रूम 990 रुपये में सिंगल के लिए, 1590 रुपये में 2 लोगों के लिए है। और इसमें भी एक्स्ट्रा के लिए अलग से प्रोविजन होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। और डॉर्मेट्री के लिए 150 रुपये है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और वो भी लोकल है, मतलब दिल्ली वालों के लिए अलाउ नहीं, दिल्ली से जो बाहर वाले होंगे उन्हीं के लिए अलाउ है। देखो धर्मशाला लिखा हुआ है। तो आप सुनिए, तो नॉन एसी वालों के लिए रूम है 600 रुपये में, जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। अगर तीसरा रहेगा तो उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और एसी रूम में 990 रुपये में सिंगल पर्सन और 1500 या 1590 रुपये में आपको पूरा रूम मिलेगा 2 लोगों के लिए। डॉर्मेट्री के लिए 150 रुपये है, जो मुझे यहाँ पर बताया गया है, बाकी नहीं। तो ये मंदिर से जस्ट पहले वाला है। अगर आप आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन आर के आश्रम पड़ता है, झंडे वाला में पड़ता है। दोनों के बीच में 1.5 किलोमीटर के बीच में है। तो वहाँ से आप कंबाइन ऑटो भी ले सकते हैं। 20-20 रुपये ऑटो वाला लेगा, वो आपको गोल मार्केट में छोड़ देगा और फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप आ सकते हैं। ये ऊपर हम जा रहे हैं, पहले धर्मशाला पड़ती है आपके राइट साइड में, जब आप गेट में एंटर करेंगे। और ये मंदिर का व्यू मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, बाहर से मंदिर का व्यू देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रखा है, बहुत ही वेल मेंटेन। अराउंड लगभग 100 साल के आसपास हो गए और मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है। आप ये देखते हैं बाहर ये फूल माला लग रहा है, क्योंकि अंदर पूजा चल रही है इधर वाटिका में। तो ये है, ये इन्होंने इस वाटिका का नाम धर्म वाटिका रखा हुआ है। और इसके आगे देखिए, जब आप लिखेंगे तो ये इस दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ क्यों पड़ा, ये इसके बारे में सारी डिटेल दी गई है। ये और इसकी स्थापना इंद्रप्रस्थ की कब की गई, ये सारा, ये प्राचीन मंदिर क्या है। ये गेट के फर्स्ट साइड है, राइट साइड में जब हम एंटर करेंगे, और ये लेफ्ट साइड का व्यू है। तो आप ये देख सकते हैं। आप मंदिर में एंटर करेंगे तो हम सबसे पहले राइट साइड से एंटर करना शुरू कर रहे हैं। तो आप राइट साइड से एंटर करेंगे तो आपको बीच में ये दिखाई देगा। देखो, इसमें पहले पानी भरा होता था, ये ऊपर वो पुल टाइप का, बीच में ऐसा नाला टाइप का बन रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये है। अब हम राइट साइड में आएंगे, ये हम तो नॉर्मल एंट्री की है। जो कार से आते हैं या 2 व्हीलर से आते हैं या बस से आते हैं, उसकी पार्किंग अलग है, उसका एंट्रेंस दूसरा वाला है। जब हम इस वीडियो को एंड करेंगे तो हम उस गेट से निकलेंगे जिससे कार या बाइक वाले एंट्री भी करते हैं। तो आप उस चीज़ को भी देख रहे हैं। तो हम जब धर्म वाटिका, इन्होंने इस गार्डन का नाम धर्म वाटिका दिया है, तो धर्म वाटिका एंटर करें तो आप ये देखिए साइड से ये मंदिर का व्यू आ रहा है आपको राइट साइड में। इधर मंदिर है, मंदिर के इधर आ गए तो अब हम ये धर्म वाटिका में एंटर कर गए। धर्म वाटिका में राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में, जब राइट साइड इसका एंड होगा तो हमारी कार पार्किंग या 2 व्हीलर पार्किंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं, ये अभी मंदिर के व्यू पर चल रहा है और मंदिर के व्यू से हम टूवर्ड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जा रहे हैं। आप देखिए, ये बीच में ये इनका पानी वानी का होगा, क्योंकि बीच में उन्होंने पुल बना रखा है पहले, काफ़ी पुराने समय में। ये मूर्ति है उनकी, जिन्होंने इस धर्म वाटिका को बनाया था। अब आप आगे चलिए, देखिए, अब टूवर्ड्स एंड जा रहे हैं, एक कॉर्नर की तरफ राइट साइड में, तो उधर पार्किंग मिलेगी आपको। हम राइट से टूवर्ड्स सेंटर, फिर टूवर्ड्स लेफ्ट, फिर एकदम बाहर आ जाएंगे तो वो आपको सीधे दिखा देंगे। तो आप ये देखिए, ये पार्क है बच्चों के खेलने के लिए, बैठने के लिए। यहाँ पर आप फंक्शन या मीटिंग या
अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ऑथराइज इनके जो भी मेंबर्स हैं उनसे। ये देखिए कार पार्किंग का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप कार पार्किंग का पूरा व्यू देख सकते हैं। ये देखिए ये वो वाला गेट है जब हम दूसरे गेट से एंटर आए थे, राइट साइड में एंड वाला, यहाँ से कार पार्किंग वाले भी आ सकते हैं। इस गेट की एंट्री पर वही सेम चीज़ है जो उस गेट की एंट्री पर थी। ये चीन देश का पद छोड़ करके ये लिखा हुआ है, ये चीन देश की पूरी वो वहाँ की डिजाइन है, आपको बदल जाएगा। आप ये देखिए, ये इंद्रप्रस्थ धर्म वाटिका, इसका नाम भी लिखा हुआ है इंद्रप्रस्थ धर्म वाटिका, और ये उसका सिंबल बना रखा है। तो आप ये देखिए जब एंटर करेंगे तो ये उस एंड पर जाएंगे तो पूरा एंड हो जाता है। ये कार पार्किंग आ गई और उधर कुछ है नहीं है, सिर्फ रोड है। ये इधर नीचे ये भी वाटिका है। तो आप देखिए अभी हम वाटिका में उसी साइड में चल रहे हैं, ये पार्किंग की साइड में। जब पार्किंग साइड में थोड़े आएंगे तो नीचे की तरफ एक मंदिर भी है, वो एक मंदिर आएगा। और देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है आपको जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये अभी लिखा आएगा, जगह उपलब्ध, धार्मिक आयोजन, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी विवाह है के लिए संपर्क करना, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कार पार्किंग हो गया। और कार पार्किंग एरिया में साइड से हम जब नीचे उतरेंगे तो एक मंदिर भी पड़ेगा, अभी मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। अभी ये देखिए ये साई मंदिर आ गया। साई मंदिर के आसपास एक आर्टिफिशियल गुफा बना रखी है इन्होंने। ये साई मंदिर हो गया। साई मंदिर के अभी साइड से चलेंगे, देखिए वो आपको दिखाई दे रही है, वो रेड कलर में है, लाइट रेड में, तो वो इनकी वाटिका है। वो वाटिका नहीं, सॉरी, ये पर्वत एरिया टाइप का बना रखा है जहाँ पर ये आपकी साई वाटिका है, यहाँ पर साई जी की मूर्ति विराजमान है, आप देख सकते हैं। अब साई मंदिर की साइड से हम चल रहे हैं, तो उन्होंने हर चीज़ को कवर अप किया, आप इसको पढ़ सकते हैं। आर हिंदू धर्म के लिए इन्होंने क्या क्या वो किया। छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति आप देख सकते हैं, इस पर लिखा भी हुआ है। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए इन्होंने बहुत सारे वो करे, कुर्बानियाँ दी छत्रपति शिवाजी जी। मैं इसलिए इसको कॉन्सेप्ट रखा हुआ कि इसको आप आराम से पढ़ सकें। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर क्या क्या इनका डिवोशन है। अब आप उनकी पूरी शिवाजी जी के दर्शन कर लीजिए। अभी इस साइड से इन्होंने ऐसा कैलाश पर्वत बना रखा है आर्टिफिशियल, तो आप देख सकते हैं इसको। पहले इसमें अंदर जाने का प्रोविजन था, अब ताला लगा रखा है इन्होंने अंदर में। इधर साइड में आपके राइट साइड में फुआरा है, फुआरे पर हम शीशनाग है, शीशनाग पर जीवन टेस्ट वो लीला कर रहे हैं अपने, आप देख सकते हैं। तो आप जैसे अब आपको मैं घुमा रहा हूँ, देखिए या जब देखेंगे तो इधर अंदर ताले लगा रखे, गेट भी है, अरे अंदर जाने का प्रोविजन होगा पर अब नहीं है, और ये ताले लगा रखे हैं इधर। तो ये मैं पास से दिखा रहा हूँ, और देखिए ये सीधे पहले इधर फाउंटेन चलते थे, अब फाउंटेन चलना बंद हो गया। पहले इधर फाउंटेन का प्रोविजन था, तो अब फाउंटेन नहीं चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसको आसानी से। अब जो लेफ्ट साइड की तरफ से ही चल रहे हैं, तो उसी का सारा व्यू दिखा रहा हूँ। तो आपको एक तरफ से पार्क चलेगा। अब हम नीचे उतरेंगे तो नीचे इधर मंदिर है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए नीचे उतर रहे हैं, ये पार्किंग की तरफ का एरिया है। नीचे आपको पार्किंग की तरफ दुकानें मिलेगी, खाने पीने का, खाना पीना जो भी आपको अच्छा लगे आप खा सकते हैं। तो आप ये देखिए मेरे ख्याल पार्किंग में नीचे उतरेंगे तो ये मंदिर है, और मंदिर में आप पूजा करना चाहें तो आप पूजा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए
ये भी मंदिर है। अभी आगे चल करके शिव जी का मंदिर भी पड़ेगा। आप देख सकते हैं आगे दूसरा मंदिर होगा। ये हमारे शंकर जी का है। पूरे शंकर जी परिवार है। और यहाँ पर शिवलिंग है, पारिवारिक होगा। आप देखिए मंदिर का पूरा वाला मंदिर को पूरा ऊपर तक कवर किया है, आप देख सकते हैं। ये सीधा साइड से गार्डन है। इधर साइड से आएंगे तो पार्किंग भी मिलेगी। ये पार्किंग के जस्ट बगल का एरिया है। देखिए इस पर लिखा है फोन का वो सुख, और ऊपर लिखा हुआ दुख और सुख के रीजन भी दिए हुए और उसके ऊपर लिखा भी हुआ है, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब देखिए अब इधर से निकलिए। अब हम फिर ऊपर की तरफ चल रहे हैं। साइड से आगे थे तो पार्किंग के जस्ट बगल से मंदिर है। अब हम फिर ऊपर की तरफ ही जाएंगे। एक मंदिर उधर भी है, देखो। तो अब हम दोबारा फिर ऊपर की तरफ ही चल रहे हैं। नीचे का हमने नीचे का कवर कर लिया। बेसिकली ऊपर ये नीचे था तो पार्किंग वाले मंदिर, तो उसको कवर करना था। आप लोगों को दिखाना जो लोग नहीं जा पाएंगे मंदिर में। तो आप देखिए वो मंदिर छोटा सा है, उसको भी हमने कवर किया है, तो आप देख सकते हो। अभी हम साइड से ही चल रहे हैं। तो ये हम टूवर्ड्स सेंटर की तरफ जा रहे हैं। पहले राइट से चले थे टूवर्ड्स सेंटर की तरफ, और फिर बीच में फिर बाद में लेफ्ट में आ जाएंगे। अब देखो पूरा कोशिश करिए पूरा कवर करूँगा हमको। क्योंकि मैं किसी से पूछा था, मैंने कहा फोटो लेना आपको कोई दिक्कत तो नहीं, पूछना चाहिए जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ये आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉज करके आराम से। तो ये नाम अभी पढ़ लेते हैं डिटेल में। आप इसको पढ़ लीजिए। बहुत ही लाइट लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हो सकता है पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत आए। और हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए हम लोग बीच में पार्कों में बैठे हुए, आप बैठ सकते हैं आराम से, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। ये आगे ये मंदिर बंद कर दिया गया, बहुत अच्छा है। क्योंकि इस मंदिर में जब एंटर करेंगे तो दोनों मंदिर के एंट्रेंस पर शेषनाग बने हुए हैं। बीच में कोई भगवान है, आई थिंक जो रावण के भगवान होंगे, मुख्य देवता होंगे वो होंगे, क्योंकि एंट्रेंस पर 2 शेषनाग बने हुए हैं। अब बीच में आ गई है तो फाउंटेन है, अभी बंद हो रखा है, पानी नहीं है। शेषनाग का टेस्ट भी है, आप ये देख सकते हो। अब हम सेंटर, ये जस्ट सेंटर की पोजीशन है। अब सेंटर से हम राइट की तरफ चलेंगे, लेफ्ट सेंटर। अब हम राइट की तरफ चल रहे हैं वहाँ में, तो आप ये देख सकते हो। और जब आप राइट में जाएंगे तो राइट में आपको एक यज्ञशाला मिलेगी, बहुत बड़ी यज्ञशाला है। उस यज्ञशाला में 4 स्तंभ बन रखे हैं। वो 4 स्तंभ पर क्या क्या लिखा हुआ वो मैं अभी आपको आगे तक में दिखाऊंगा, तो आप ये देख सकते हो। तो अब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रतिमा को मैंने नीचे से ऊपर तक लिया है। अब आप इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। अब देखिए ये इधर मंदिर है, और मंदिर के बाद इस तरफ का एंड हो गया है। हम टूवर्ड्स राइट की तरफ ही चल रहे हैं। तो आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगी। तो अब आप देखिए ये जो है बिल्कुल पार्क के बीच में है। ये जो है जिसमें शेषनाग का कृष्ण जी है, ये फाउंटेन है। ये बिल्कुल राइट में बिल्कुल पार्क है। एक लेफ्ट हिस्सा है पार्क का, एक राइट हिस्सा है। जब एंटर करेंगे तो राइट हिस्से की तरफ पार्किंग और सारा दुकानों खाने की आएंगी, और ये हमारा लेफ्ट हिस्सा है। एंटर करते वक्त एंट्री के भी 2 गेट हैं। एक मंदिर से पहले का गेट, जो बिरला मंदिर है उसमें फ़ोन अलाउ नहीं है। एक बिरला मंदिर के बाद का गेट,
जब पार्किंग की तरफ से आएंगे तो वो पहला गेट पड़ेगा, मंदिर बाद में पड़ेगा। जब मेट्रो स्टेशन इधर आर के आश्रम से आएंगे तो वो गेट पहले पड़ेगा और दूसरा गेट बाद में पड़ेगा, पार्किंग वाला। तो आप जैसा चाहे कन्वीन कर सकते हो। दोनों गेटों के बीच में मंदिर वाला गेट है जहाँ पर आपको अलाउ नहीं है, और वहाँ पर आपको मोबाइल और आपको जो भी आपका डिजिटल वो है वो आपको जमा करना पड़ेगा, जिससे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं हो पाए। और 56 जमा करने का भी है। ये जस्ट बीच में है, आप देख सकते हैं। वो सामने दिखाई दे रही है वो यज्ञशाला थी। अभी हम यज्ञशाला में जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बातें हमारे उसके बारे में लिखी हुई है, हम उसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, कुछ जो घूमने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। ये बीच में इनकी प्रतिमा है, मैंने पीछे की तरफ से ले रहा हूँ, आगे की तरफ जो जो लिखा हुआ है इसमें आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो ये जिन्होंने दान करी थी उनके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, ये मंदिर और मंदिर की भूमि और सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ, किसने उद्घाटन किया, कब किया, ये सारा आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने इसके पिलर के चारों तरफ का कवर अप किया हुआ है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस ये लिखा हुआ देखिए, स्वर्गीय श्री कृष्ण जी की बिरला की अनावरण का आक्रमण डॉक्टर आदित्यनाथ का उपराज्यपाल जी ने किया था, किस डेट में किया था, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। तो आप पढ़िए, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा दीवानों पर, सारा मूर्तियों के नीचे सारी डिटेल काफ़ी हद तक आपको 80 से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको अगर डिटेल में जाना है, ये जुगल किशोर जी का है, जुगल किशोर जी बिरला, जो उनके बारे में सारा डिटेल लिखा हुआ है, और इन्होंने इस पार्क के लिए, इस मंदिर के लिए क्या क्या किया, और इन्होंने ये पब्लिक के लिए ओपन किया अपनी ज़मीन को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदमी जिंदगी भर अपने लिए तो करता ही है, और पब्लिक के लिए कर पाना इस बहुत डिफिकल्ट है। उसमें आदमी को बहुत बड़ी अपने मन की, परिवार की तरफ से कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और फिर ये डिसीजन लेना पड़ता है पब्लिक को। जिन्होंने पब्लिक के लिए, देश हित के लिए काम किया है, उनका तो आपको किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो तो अतुल्य है। उनकी कल्पना का क्या तोड़ किया जाए, वो तो आप बिलीव ही नहीं कर सकते। वो तो मतलब अविस्मरणीय है। अब ये देखिए, यहाँ पर सारे जो ग्रह हम लोग मानते हैं, मार्स, सैटर्न, वो सारा कुछ है इस खंभे की तरफ से। जो भी सारे हमारे ग्रह माने जाते हैं सारे हैं, और ये पूजा करते हैं लोग। तो ये पूजा उनकी मूर्तियाँ होगी, और पूरा पिलर है पूजा करने वाला। आप ये पूरा पिलर को आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा पिलर है, मैंने पूरा कवर किया हुआ। अब ये पूरा पिलर है, तो अब आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं। जी चारों तरफ से मैंने कवर किया है, जिससे जो लोग नहीं जा पाते हैं, जब भी दिक्कतें होती हैं, तो वो लोग इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मतलब मेरा एड टू जेड जहाँ तक कैमरा अलाउ था पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो ये देखिए, यहाँ के स्टाफ ने कोऑर्डिनेट किया था, और पूरा मैंने उनको बताया। तो ये देख सकते हैं। तो अब हम धर्मशाला की तरफ धर्मशाला नहीं, यज्ञशाला की तरफ आ रहे हैं। यज्ञशाला में जब आप एंटर करेंगे तो ये पिलर पड़ेगा, और इस पिलर पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप डिटेल पॉज करके आप आराम से पढ़िए, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ों को पढ़ पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप पॉज करके पढ़िए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हुई हैं, पर वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाना इज़ टोटली टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने बड़ी शांति से, आप इसको जूम करके धीरे धीरे पढ़िए। पिलर के चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये इधर देखिए, इधर सबसे बड़ी खासियत ये है कि इधर पंजाबी में भी गुरु नानक देव जी के बारे में भी लिखा हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। तो आप देखिए, अब सीधे अब उसके बाद हम यज्ञशाला में जाएंगे। ये यज्ञशाला का गेट है, इस पर ताला लगा हुआ है, एक उस पर से कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप इसको जस्ट आगे पीछे करेंगे गेट को, तो गेट खुल जाएगा। गेट पर मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था। देखिए, इसमें 4 स्तंभ है, ये सोम स्तंभ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। आप इसको जूम करें, वीडियो को पॉज करें, और आप आराम से पढ़ेंगे तो आप उसको ये सारी चीज़ें बता देंगे।
ये 4 स्तंभ के बारे में लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। ये वायु स्तंभ है, ये यज्ञशाला है। आप अंदर यज्ञ में जाएंगे तो वहाँ पर भी पिलर में सारी चीज़ लिखा हुआ है, और लिखा भी हुआ है अंदर खाने पीने की चीज़ें लेकर जाना और बैठकर बनाए स्कंद स्तंभ। ये पूरा अपना हिंदू कल्चर का, पूरा सनातन कल्चर का बिल्कुल डिटेल में यज्ञ का क्या क्या वो होना चाहिए, तो सारा शेष स्तंभ मैंने पहले चारों तरफ से कवर किया। आप पॉज करके इस सब चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़े, और ध्यान से पढ़े और फिर उसको लाइफ में मतलब सोचे लाइफ में कहाँ कहाँ पर हमने, पर इनकी अगर 5% भी चीज़ों को इंप्लीट करेंगी तो आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। और अब हम इसकी यज्ञशाला, पहले भाग का कवर किया था, अब यज्ञशाला के अंदर आ गए, तो यज्ञशाला के अंदर की चीज़ों को अब हम कवर करेंगे। ये देखिए पिलर का सारे चीज़, ये पहले मैं आपको यज्ञशाला का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने यज्ञशाला के बारे में पॉज करके आप देखिए, आप आराम से पढ़िए। तो आप देख सकते हैं यज्ञशाला की, जो यज्ञशाला के अंदर पिलर है, चारों तरफ पिलर हैं, और पिलर पर, हर पिलर पर एक पिलर पर भी चारों पिलर के 4 चौकोर साइज में पिलर है। तो पिलर की चारों चौकोर साइज में एक दीवार पर बहुत डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप उसको डिटेल से पढ़िए, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ये ब्रह्म स्तंभ है, इसके बारे में देखो लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में वो करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप इम्प्लीमेंट करिए और देखिए हमसे हमारे कल्चर में क्या मिस्टेक हो रही है और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो पुराने ज़माने के लोग काफ़ी हाईली एजुकेटेड होते थे, तो आप ये देखिए, ये इंद्र स्तंभ है। हर स्तंभ, हर पिलर का नाम दिया है, और पिलर पर इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। कहीं पर आपको संस्कृत में भी लिखा मिलेगा, तो वो आप सारे देखिए। इंग्लिश में ऊपर ये संस्कृत में लिखा हुआ होगा, आप इस सबको यहाँ पर इंग्लिश और संस्कृत में है। तो आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को कैसे, आपने क्या क्या चीज़ें लाइफ में मिस की हैं, और इतनी हमारे जो यूवर्स थे वो क्या कितना नॉलेजेबल थे, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसका कोई तोड़ नहीं है हमारे कल्चर का। तो आप ये देखिए, ये मुझे लगता है ये वरुण स्तंभ है, ऊपर अभी आएगा तो पता चलेगा। ये रुद्र स्तंभ है, सॉरी। तो आप देखिए हर स्तंभ, हर पिलर का नाम दिया गया, और पिलर के चारों तरफ संस्कृत में और इंग्लिश में लिखा हुआ, आप उसको पढ़ें और उसको करें। देखिए ये विष्णु स्तंभ हो गया, इंद्र स्तंभ हो गया, ब्रह्म स्तंभ हो गया, विष्णु स्तंभ हो गया, और एक का स्तंभ है। तो ये चारों स्तंभ है। और अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा यज्ञशाला। आपने ऐसी यज्ञशाला नहीं देखी होगी, आप इस यज्ञशाला को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि हमारे पूर्वज लोग किसी काम को बड़े कितने बेहतरीन तरीके से करते थे। तो ये देखिए सारा कुछ पूरा हर स्तंभ में, और हर स्तंभ की चारों दीवार में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए यज्ञशाला में देखिए कैसे करके ये यज्ञशाला बनी है। जनरली चौकोर यज्ञशाला होती है, और बीच में ये इसको डालने के लिए, और देखिए ये आपने जो देखा होगा, ये मन्नत, ये यज्ञशाला के बाहर आ गए, ये मन्नत मांगने का वो है। आप यहाँ पर मन्नत मांग सकते हैं, पेड़ के नीचे पीपल का पेड़ है, और धागे बांध सकते हैं। इसके बाद हम सीधे बाहर की तरफ आ रहे हैं, दुकान है बाहर की तरफ की, तो आप इस दुकानों को देख सकते हैं। और आप देखिए, और हम सीधे इस गेट से सीधे बाहर निकल जाएंगे, और ये बाहर वाला एग्जिट गेट है। यहाँ पर एक ये है कि वो हाथी है, डिटेल इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। एक छोटा सा पार्क है, ये यहाँ पर 2 हाथी आपको वेलकम कर रहे हैं, और अंदर बैठने के लिए कोई प्रार्थना सभा या वो है चौको टाइप की, जिसमें आप इसके नीचे आप आराम से बैठ सकते हैं। आप बैठ सकते हैं, छोटा सा पार्क है। जब एग्जिट निकलेंगे, मैं एंटर कर रहा हूँ, दूसरा गेट है, ये दूसरा गेट है। उन दोनों गेटों के बीच में मंदिर है, और उन दोनों गेटों के बीच में मंदिर है। जब पार्किंग से आएंगे तो ये पहला गेट पड़ेगा, आप इससे भी एंटर कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले मंदिर हो आए, पर मेरी सबसे पहली एडवाइस होगी आप पहले मंदिर होकर आए, फिर बाद में ये जिसका नाम धर्म वाटिका है, जो बिरला जी ने डोनेट करी थी, पब्लिक के लिए करा था, तो आप बाद में इसमें घूमें। पहले मंदिर में दर्शन करके आए। मंदिर का वीडियो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि आप मंदिर में जाने के लिए आपको जूते चप्पल और आपको फॉर्म काउंटर पर जमा करना पड़ेगा, और उसका कोई फीस नहीं है और चार्जेबल है।
और इसमें एक धर्मशाला भी है। जब मैं एंटर करा तो आपको लगा धर्मशाला चार्जेबल है और बहुत ही रीजनेबल चार्जेस है, तो आप धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं। धर्मशाला लोकल वालों के लिए नहीं, दिल्ली वालों के लिए नहीं है, बाहर के लोग स्टे कर सकते हैं जो दिल्ली के बाहर से आते हैं। तो आप उस चीज़ को देखें और प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपके मोटिवेशन से मैं आपको और नई जगह का वीडियो अब मैं आगे चल करके आपको ये हमारा बिरला मंदिर है, उसके बाद रकाबगंज गुरुद्वारे का भी और एक बुद्धिस्ट टेम्पल का। अक्षरधाम का पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी टोटली बह रहा है, और जो लोग गए होंगे तो उनको पता होगा कि आपको फॉर्म भारी सबमिट करना पड़ता है। अभी 2-3 मंदिर और रहते हैं और दिल्ली के और कोई मंदिर हो तो आप मुझे सजेस्ट करिए। इसके बाद मेरा वृंदावन का मन कर रहा है, वृंदावन का भी बहुत कुछ कवर करना है, तो देखते हैं जैसे बाकी बिहारी आदेश जाएंगे वैसे ही मैं करूँगा। और बाकी आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कमी हो तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने से मुझे अपनी गलती का पता चलेगा, उसके बगैर मुझे पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।